तो हेलो बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द हाइजेंस वेव थ्योरी। तो इसको समझेंगे, बहुत ही मतलब नॉर्मल सा टॉपिक है और इसको बट कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी लाइक प्रॉपर, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये आप उसको समझ सकते हैं इजीली। ठीक है ना। तो आप देखिए लाइट आ रही है, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सम सोर्स एंड द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एट 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकेंड पॉइंट बी है, तो लाइट ए और बी पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, मिरर रखा हुआ है एंड अपन को हाइजेंस वेव थ्योरी की हेल्प से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आर। चलिए पहले इसमें आई और आर बना लेते हैं। ए पॉइंट पे देखिए ध्यान से, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये होगा। ये क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इधर हम क्या बनाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्योंकि रेज पैरेलल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों बराबर होंगे। रेस पैरेलल क्यों है, क्योंकि आप ध्यान रखें जो सोर्स है लाइट का वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। सोर्स कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, इसलिए रेस क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो अपन ने इतना तो कर लिया, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ, तो ग्रीन कलर वाला जो है वो वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रेज है, और जो ब्लू कलर में है दैट इज द वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इसको आप नोट कर लें, ग्रीन इज द वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रेज। ध्यान रखना वेव फ्रंट का जो एंगल होता है, आप एक चीज ध्यान रखना, वेव फ्रंट का जो रेज से एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसे ही ब्लू वाले का रिफ्लेक्टेड रेज से एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड रेज इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है ना, एक पॉइंट। अब एक चीज और ध्यान रखो आप कि लाइट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में हमेशा इक्वल टाइम लगता है। ओके, सो लाइट टेक्स इक्वल टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसको अपन नोट कर लेंगे, चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब अपन इसमें देखते हैं कैसे आता है। तो लेट सपोज अपनी जो लाइट, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, और इसको मैं लेता हूं सी, इस पॉइंट को मैं लेता हूं सी, और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं डी। अपन ने ऐसे 4 पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी और डी। अब ध्यान रखो कि ए और डी वेव फ्रंट 1 में है और बी और सी वेव फ्रंट 2 में है। ठीक है ना। तो ध्यान रखें आप कि रे को ए से कहां तक जाने में, ए से सी तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम रे को डी से बी जाने में लगेगा। ये ध्यान रखें आप, यही तो डेफिनेशन है ना हाइजेंस वेव थ्योरी, कि लाइट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में इक्वल टाइम लगता है। तो यही थ्योरी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं टेक्स इक्वल टाइम, टेक्स इक्वल टाइम t, so we have time we have taken time as t, it takes equal time t। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, चूंकि ऊपर एयर है तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों, एयर में लाइट की स्पीड होती है c। ठीक है ना। चलो अब बताओ आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम बात करें कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ऐसे ही डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू, इसको मैं डी बी लिख देता हूँ, मच बेटर टू राइट डी बी, डी टू बी। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, बिकॉज इट टेक इक्वल इन इक्वल टाइम इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस। ओके, सो वी नो दैट कि टेक इक्वल्स टाइम, और अगर टाइम इक्वल है और स्पीड सेम है दोनों रेस का, तो डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, तो अपन आते हैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मुझे छोटे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, उन ट्राइंगल्स को अपन ध्यान से देखते हैं। तो एंगल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस आर। कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। अभी मैं यहाँ पे इसको या फिर अपन एक चीज और कर सकते हैं इसमें, दिस इज 90, तो okay, let me make it like little bit small, so we have to draw this angle। थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहले तो अपन थोड़े से बड़े वाले एंगल को इरेज कर रहे हैं, इस वाले एंगल को मैं इरेज कर, कौन सा एंगल, ठीक है, परफेक्ट। तो अपन यहाँ पे प्रॉपर बना लेते हैं एक बार, ये एंगल कितना है।
तो ये एंगल को मैंने ये बना दिया, दिस एंगल इज आर, दिस एंगल इज आर, ओके, एंगल इज आर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं कि अपन को निकालना है कौन सा एंगल, ये छोटा वाला एंगल निकालना है, छोटा वाला एंगल, ठीक है ना। और ऐसे ही अपन को ये छोटा वाला एंगल निकालना, ठीक है, निकालते हैं। देखिए, तो नो, वी हैव टू फाइंड दिस बिग एंगल एंड इन दिस साइड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है ना। निकालते हैं एंगल, चलिए। तो अगर हम बात करें कि, ठीक है, इफ वी से कि दिस एंगल इज हाउ मच, तो बच्चों ये एंगल होगा 90 माइनस आई। क्या ये चीज आपको क्लियर है? कि टोटल एंगल जो है, इसको क्या मैं जूम कर सकता हूँ क्या? इफ आई ऑप्शन टू जूम आई विल जूम इट डेफिनेटली। देयर ऑप्शन टू जूम, चलिए ठीक है, इसको अपन ऐसे ही कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, कैन यू सी दिस थिंग वेरी क्लियरली? आप इसको, स्क्रीन को आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं इसमें, कि अगर ये एंगल बच्चों आई है और नॉर्मल से मिरर का एंगल कितना होता है, जो डैश डैश करके बना हुआ है वो नॉर्मल है बच्चों। तो नॉर्मल से मिरर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है बच्चों। तो आई जो है वो कितना है? आई तो दिया हुआ है, तो अगर मैं ये अंदर वाला एंगल निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 90 माइनस आई। अगर ये एंगल 90 माइनस आई है, तो आप बताओ कि फिर ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बच्चों आर हो जाएगा। सॉरी, दिस एंगल इज आई, वी गॉट दिस एंगल एज आई। प्योर यहाँ पे ज्योमेट्री लगी है, मैं आपको एक बार अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो, इन ट्राइंगल, उसको इरेज करना पड़ेगा, सो आई विल इरेज, मैं बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए डी बी, ये ट्राइंगल देखो बच्चों, ए डी बी, ठीक है ना। तो इफ यू टॉक अबाउट द टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी, तो व्हाट विल गेट, देखिए आप, एक एंगल 90 है बच्चों, ठीक है। एक एंगल अपन को नहीं पता है, उस एंगल का मैं नाम ले रहा हूं, देखो उस एंगल को मैं लिख रहा हूं नाम से। तो दैट एंगल इज एंगल डी ए बी, ये एंगल नहीं पता अपन को। प्लस अगला वाला एंगल क्या है? 90 माइनस आई है बच्चों। तो ये टोटल एंगल कितने होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखो ये कटा, ये कट गया, ये कट गया बच्चों। एंगल डी ए बी कितना है बच्चों? यहाँ पे आई आ गया, ये अपन ने एंगल डी ए बी निकाल दिया। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार हम एंगल दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं, विच इज एंगल सी बी ए। सेम थिंग, द सेम वे यू कैन फाइंड एंगल सी बी ए, वो भी निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे इसमें। तो मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसको, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए कि इस पे अपन एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से, एंगल सी ए बी प्लस एंगल 90, सो टेक इट एज 90, 90 हो गया, प्लस एंगल सी बी ए, सी बी ए इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि जो एंगल सी ए बी है वो कितना है बच्चों? तो एंगल सी ए बी अगर आप ध्यान से देखें, तो एंगल सी ए बी इज 90 माइनस आर। एकदम क्लियरली देखो आप उसको, 90 माइनस आर है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस एंगल सी ए बी, सी बी ए, सॉरी, सी बी ए इज इक्वल्स टू बच्चों 180 हो गया। देखो अब 180, 90, 90 कट गया, तो एंगल सी बी
ए कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आर आ गया, एंगल सी बी ए कितना आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो अपन ने दोनों एंगल्स निकाल दिए, एंगल डी ए बी निकाल दिया और एंगल सी बी ए निकाल दिया। अब मैं बाकी चीज़ों को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे वी कैन इरेज दिस थिंग, ये मिट गया देखिए, और ये भी मिट गया। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ से इरेज कर दिया, इसको भी अपन यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दिया। ठीक है ना, तो अपने को जो काम की चीज़ थी वो क्या मिली बच्चों, ये एंगल जो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, हाउ मच दिस एंगल इज आर। क्लियर, तो अपन ने आई भी निकाल दिया बच्चों और अपन ने आर भी निकाल दिया, और ट्राइंगल्स को भी अपन ने सॉल्व कर लिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। so that's how we can find the value of I and R। तो एंगल DAB, एंगल DAB आप देखो कितना है, I हो गया, एंड एंगल CBA so that is R। क्या क्लियर है ना? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें वो लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं, क्योंकि अपन को यू कैन फाइंड साइन थीटा हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है, सो वी यूज साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा इसमें चलिए यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल आप देखें, इन ट्रायंगल ADB, चलिए बच्चों, तो बताओ आप ADB में A and we have D and then we have B। ADB में साइन I की वैल्यू कितनी होगी? ओके, ADB में साइन I की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है D to B का डिस्टेंस, D से B का डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है, और डिवाइड बच्चों क्या ले लिया अपन ने, हाइपोटेनियस ले लिया है भाई, सही है। इसी तरीके से अपन दूसरा ट्रायंगल भी ले लेते हैं, एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ DB विच इज D इंटू T, यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपन, एंड वी हैव AB, तो नीचे तो AB लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। साइन I, देखो ये चीज अपन को ध्यान रखना है, इस वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूं आगे चल के। तो यहाँ पे अपन ने भी क्या पुट कर दिया बच्चों, DB पुट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ओके बच्चों, चलो अब इसमें आप साइन R की वैल्यू बता दो कितनी है बच्चों, हाउ मच साइन R? साइन R इज परपेंडिकुलर विच इज AC। देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, R के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला जो एडजेसेंट वाला है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हाउ मच बच्चों, CT, हाइपोटेनियस इज AB। if you see carefully sin I is equals to sin R, because this is equation number 1 बच्चों, and this is equation number 2। so now if we combine both the equations, what we'll get sin I is equals to sin R। ओके बच्चों, ठीक है, अपन इसको लिख ही लेते हैं यार, चलो तो लिख लेते हैं ये चीज को। तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what we have बच्चों, sin I is equals to sin R। if we compare, on comparing you can find I is equals to R। on comparison what we found beta, sin I is equals to sin R, when we compare we will get I is equals to R। एक चीज ध्यान रखिए, एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है, अगर साइन x इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, साइन y है, तो अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, सो व्हाट विल गेट x इज इक्वल्स टू y। ये एक मैथ्स की प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फाइनली हमने प्रूफ कर लिया कि I इज इक्वल्स टू R है, और यही क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो ये हमने कहाँ से निकाला, हाइजेंस वेव थ्योरी का यूज करके हमने वेव फ्रंट का यूज किया, और वेव फ्रंट का यूज करके हमने क्या निकाल दिया बच्चों, I इज इक्वल्स टू R। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल डेरिवेशन इज
the time taken by the light ray to travel from one wavefront to another wavefront is always equal. ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना. सो लाइट ऑलवेज टेक इक्वल टाइम ट्रैवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट. इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताता हूँ. देखो काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए. मान लो बच्चों यहाँ पे एक मिरर लगा दिया मैंने, ठीक है, ये बच्चों हमने एक मिरर लगा दिया यार, ठीक है. अब देखो लाइट यहाँ से आई और रिफ्लेक्ट होके बच्चों ये लाइट कैसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है. और एक लाइट उसके नीचे से आई और रिफ्लेक्ट होके कैसे चली गई बच्चों, वो यहाँ से चली गई. अब यहाँ पे अपन एक वेव फ्रंट बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों. इससे 90 डिग्री पे हम वेव फ्रंट बना सकते हैं. और क्या हम यहाँ पे भी वेव फ्रंट बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं. लाइट कहाँ से आ रही है बच्चों, लाइट यहाँ से आ रही है, मिरर में रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली गई, तो मैं यहाँ पे भी वेव फ्रंट बना सकता हूँ बच्चों. दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रेज एंड दिस इज कॉल्ड बच्चों वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. नाउ देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, क्योंकि वेव फ्रंट का रेस एंगल हमेशा क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना. ये तो अपन को याद है यार, ठीक है. तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, लाइट को वेव फ्रंट 1 से वेव फ्रंट 2 तक जाने में इक्वल टाइम लगता है. मतलब ये हुआ कि ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ तक गया बच्चों, ए पॉइंट गया बी पॉइंट तक. तो दिस इज पॉइंट बी, टेक दिस एज पॉइंट बी. वेट, इसको अपन बी पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, ठीक है. ये अपना बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है बच्चों. थोड़ा सा मैं उसको डार्क कर रहा हूँ पॉइंट को. देखो आप, ये भी पॉइंट है बच्चों और ये भी पॉइंट है, ओके. तो अपन इसको प्रॉपर एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है. ए चला, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और कहाँ पे, अरे यार ये तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे ही सी चला और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंचा बच्चों, डी पे पहुंचा. तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें, जितना टाइम ए टू बी जाने में लगेगा उतना ही टाइम बच्चों सी टू डी जाने में लगेगा, क्योंकि ए और सी वेव फ्रंट 1 में है बच्चों. दिस वेव फ्रंट 1, लेट्स से दिस इज वेव फ्रंट 1 एंड एक सेकंड, ओके. तो दिस इज वेव फ्रंट 1 एंड दिस इज बच्चों वेव फ्रंट 2, ठीक है ना. तो अभी आप देखो यहाँ पे ए और सी बच्चों कहाँ पे हैं, वेव फ्रंट 1 में है, और बी और डी बच्चों कहाँ पे हैं, वेव फ्रंट 2 में है. तो अपन ने पढ़ा है ना कि वेव फ्रंट 1 से वेव फ्रंट 2 तक जाने में टाइम रेज को इक्वल लगता है, चाहे वहाँ पे 10 रेज हो, 15 रेज हो, कितनी भी रेज हो, इट डजंट मैटर. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट है, ये बनेगा तो ये वाला डेरिवेशन अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा. और बाकी इसमें ज्योमेट्री यूज हुई है, तो ज्योमेट्री तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ी थी यार, तो 9th क्लास की ज्योमेट्री तो अपन कर ही सकते हैं ना, ठीक है. तो इसको आप डेरिवेशन को अच्छे से करोगे, ठीक है ना. दिस विल ऑफन कम इन द एग्जाम्स, ओके.